बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं लंग्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट है जिसको हम एयर पैसेज भी कहते हैं वो डिस्कस किया। आज हम करेंगे उसका सेकंड कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं लंग्स। तो लंग्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, लंग्स को देखें क्या चीज़ है, तो इसको हम कहेंगे कि ऑल द एल्व्यूलाई ऑफ वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। इसको हम अगर देखें तो ये एक साइड है, एक लंग है, ठीक है। इसमें जो पोच लाइक स्ट्रक्चर इंटरव्यूज को फर्दर डिवाइड करने के बाद जो पोच लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, ये सारी पोच लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये फाइनली एक लंग्स बना देती हैं। यही बात वो इधर कर रहा है, ऑल द एल्व्यूलाई ऑफ वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। वो एक लंग बना रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ पे जो ये फर्दर डिवाइड होने के बाद ये पोच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो ये दूसरा जो है लंग उसको बना देगा। ऑल द एल्व्यूलाई ऑफ वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग, के एक साइड पे जितने भी एल्व्यूलाई होंगे ये सारे एल्व्यूलाई हैं पोच लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बना देते हैं, एक लंग बना देते हैं। अब जो ह्यूमन्स हैं उसमें पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं। ये किस जगह पे मौजूद होते हैं और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है और इसका क्या फंक्शन है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस जगह पे मौजूद होते हैं। ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी, इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं और थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पे ये मौजूद होते हैं, ये हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। और चेस्ट कैविटी की एक वाल होती है जो कि बनी होती है 12 पेयर ऑफ रिब से। और ये जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 24 जो रिब्स होंगी, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है लंग्स को फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके जो नीचे ये लंग्स है, इसके नीचे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, थिक मसल्स की एक स्ट्रक्चर बनी होगी, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम प्रेजेंट बिलो द लंग्स, ये लंग्स के नीचे मौजूद होती है एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। और ये जो लंग्स होते हैं ये स्पंजी और इलास्टिक होते हैं। स्पंजी एंड इलास्टिक, स्पंजी मीन्स आपने स्पंज देखा होगा, जो जैसा कि स्पंज होता है वो बर्तन धोने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो स्पंज को अगर हम दबाएं तो उनमें जो एयर ट्रैप होती है वो बाहर निकल जाती है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और जब हम छोड़ेंगे तो फिर दोबारा से वो फूल जाएगा। इसी तरह लंग्स में जब हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर जो एयर इंट्रैप होती है वो बाहर निकल जाती है, लेकिन जब इसको छोड़ते हैं तो फिर उसी तरह हो जाता है। सेम इसी तरह, इसलिए इसको हम स्पंजी और इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक का मतलब है कि इसकी एबिलिटी है कि ये कंट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एक लंग्स हम देखें, इसमें इसकी आउटसाइड पे भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी और इसके इनसाइड पे भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन आउटसाइड मौजूद होगी उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो इनसाइड मौजूद होगी उसको हम कहेंगे इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके जो सेंटर में एक फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है, इस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। हमारे जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ह्यूमंस के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है कोई ना कोई उसके सराउंड में झल्ली सी बनी होती है जिसको हम उर्दू में झल्ली कहते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश के लैंग्वेज में हम उसको मेम्ब्रेन कहेंगे। वो मेम्ब्रेन होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसी तरह इस जो लंग्स को ये जो मेम्ब्रेन है प्लूरल मेम्ब्रेन, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ये तो मेम्ब्रेन की बात होगी। अब हम देखें प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है। तो ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये फ्रिक्शन से इसको फ्री करता है, इसको अलाउ करता है कि ये फ्रीली जो है वो कंट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स हो जाए।
इसमें जो फ्रिक्शन हो उसको रिमूव करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको डिक्रीज़ करता है। ये इसका फंक्शन है प्लूरल फ्लूइड का। और अगर हम देखें कि जो लंग्स हैं उसके कितने लोब्स हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, इनमें डिफरेंस है। जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग हम देखें तो इसके जो हैं वो 3 लोब्स होंगे और ये साइज में बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। राइट वन कंटेन्स 3 lobes and is larger in size as compared to the left lung। और लेफ्ट लंग में 2 lobes होंगे, राइट में 3 और लेफ्ट में 2। इसकी रीज़न क्या है? इसकी एक जो रीज़न है वो ये है कि जो लेफ़्ट साइड होती है ह्यूमंस में, उस लेफ़्ट साइड पे हार्ट और उसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट लंग होता है उसका जो साइज़ वो छोटा होता है और राइट वन का बड़ा होता है। और राइट वन में 3 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट में 2 लोब्स होते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स में छोटा सा पॉइंट को बताया गया है कि ये जो ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है वो उसमें सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। सिलिएटेड सेल्स, ये ट्रैकिया, इसको हम अगर बड़ा करके बना लें, इधर बना लेते हैं हम, ये ट्रैकिया, इसके अंदर सिलिएटेड सेल्स मौजूद होंगे। ये ट्रैकिया के अंदर भी मौजूद होंगे और ब्रोंकाई के अंदर भी मौजूद होंगे। अब जब कभी बाहर से जो डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो ये सिलिया क्या करेंगे, ये उस डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेंगे और उसको बैकवर्ड मूवमेंट के ज़रिए उसको जो है वो दोबारा से लेके जाएंगे फेरिंग्स में और वहाँ से अल्प में लेके जाके उसको हम जैसा कि बलगम के थ्रू हम उसको बाहर फेंक देते हैं। ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। अगर वो इंजेस्ट कर लेगा तो वो हमारे स्टमक में चली जाएगी, अगर वो उसको बाहर फेंक दे तो उसकी मर्ज़ी है। और ये जो सिलिया जो मौजूद होते हैं ये हमारे ब्रोंकाई में भी मौजूद होते हैं और ट्रैकिया में भी मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये उसको आउटसाइड दोबारा पुल करता है और ये क्या करता है, और ये एयर्स को जो है वो भी मॉइस्ट करता है, उसको उसमें नमी पैदा करता है, खुश्क एयर को मॉइस्ट कर देता है। ये इसके 2 फंक्शन हैं। सो दैट्स अबाउट लंग्स, होपफुली यू पीपल गेट इट। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।